जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। आइए आज इस वीडियो में बात करेंगे रोजाना जो बोले जाते हैं छोटे छोटे वाक्य, उनका आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और किस तरह से आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इस बात का ध्यान रखें, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी होती है, प्रैक्टिस। तो आइए वो सब छोटे छोटे वाक्य आपको मैं बताऊंगा जिनका आप प्रयोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर चैनल को किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ओके, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखिए। इस वाक्य में एंड लगा होता है। जब वाक्य में आपको और लगाना हो या तथा लगाना हो, जब वाक्य में आपको एंड और तथा देखने को मिले तब उस वाक्य में आप एंड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एंड देखने को मिला और यहाँ पर आपको वाक्य में और देखने को मिला है। तो आप देखते हैं वह पढ़ सकता है, वह पढ़ और बता सकता है, वह पढ़ भी सकता है और बता भी सकता है। तो आप बोलेंगे ही कैन रीड एंड टेल, ही कैन रीड एंड टेल। ओके, वाक्य एक बात ध्यान रखें, छोटे छोटे वाक्यों को आप जितना अपनी लाइफ में ध्यान रखेंगे, जितना आप इन्हें सीखेंगे, जितना अपने लैंग्वेज में बोलने का इनका इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लैंग्वेज और इंग्लिश आप आसानी से सीख पाएंगे और आपकी लैंग्वेज बढ़िया होगी। प्रैक्टिस जरूर करें। तो आप क्या बोलेंगे, ही कैन रीड एंड टेल। ओके, ही कैन रीड एंड टेल, वह पढ़ और बता सकता है। देखिए अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें भी एंड का प्रयोग हुआ है। वह और मैं इसे लेते हैं, मतलब कैसे कोई चीज़ हम लेते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक है, लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, बोलते हैं ना, लेते हैं और या छोड़ देते हैं। तो आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सी एंड मी टेक दिस और लीव, सी एंड मी टेक दिस और लीव। ओके, ओके कैसे बोलेंगे आप, सी एंड मी, सी एंड आई टेक दिस, सी एंड आई टेक दिस और लीव, सी एंड आई टेक दिस और लीव। मैं और इसे लेते हैं या छोड़ देते हैं। क्या आप इसे भी बोल सकते, इसे लो या छोड़ो। जब हम बोलते हैं या तो इसे लो या इसे छोड़ो, टेक दिस और लीव, टेक दिस और लीव। ओके, इसे लो या छोड़ो, टेक दिस और लीव। अब ये देखिए वाक्य, जब कोई गेस्ट आया होता है जिसे हम जानते हैं, नॉर्मल परिचित है, लेकिन हम उससे पूछते हैं डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आपको चाय या कॉफ़ी पसंद है, आपको क्या पसंद है, डू यू, आपको क्या पसंद है। तो आप क्या बोलेंगे, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। ओके, अब देखिए वह अभी भी वहीं जाती है, शी स्टिल गो देयर। क्या बोलेंगे, वह अभी भी वहीं जाती है। तो आपको बोलना है शी स्टिल गो देयर। ओके, फिर रिपीट कीजिए, शी स्टिल गो देयर, वह अभी भी वहीं जाती है या वह अभी भी वहीं जाता है। आप बोल सकते हैं ना, आजकल वो कहाँ जाता है, अरे यार वो अभी भी वहीं जाता है। तो आप बोल सकते हैं ही स्टिल गो देयर, वह अभी भी वहीं जाता है जहाँ पहले जाता था। ओके, चाहे गर्ल के लिए इस्तेमाल करना हो तो आप सी प्रयोग करेंगे, शी स्टिल गो देयर, वह अभी भी वहीं जाती है। ओके, अब आप इस वाक्य को देखिए, क्या आप अभी भी यहीं हैं, क्या आप अभी भी यहीं हैं। आप बोलते हैं ना, पूछते हैं ना, यार आप क्या आप अभी भी यहीं हैं, इस्तेमाल करते हैं ना इस वाक्य का ज़िंदगी में, आप जरूर करते होंगे। तो किस तरह से आपको प्रयोग करना है इंग्लिश के अंदर, आप देखते हैं यू आर स्टिल हियर, यू आर स्टिल हियर। ओके, यू आर स्टिल हियर। आप बोलेंगे जब आपको लगे कि इसे आपको चले जाना चाहिए था, आप अभी भी यहीं हैं, यू आर स्टिल हियर। ओके, कैसे इस्तेमाल करना है, यू आर स्टिल हियर, वो हेयर स्टाइल वाला नहीं है, हेयर। ओके, यू आर स्टिल हेयर। अब आप इस वाक्य को ध्यान देखिए, जरूरत पड़ी तो जाऊंगा। आप बोलते हैं ना, जरूरत पड़ी तो जाऊंगा। तो आप किस तरह से बोल सकते हैं इस वाक्य को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई विल कम इफ नीड। ओके, आई विल कम इफ नीड, जरूरत पड़ी तो जाऊंगा, आई विल कम इफ नीड। ओके, आपको इस तरह से प्रयोग करना है,
जब आपको बोलना हो जरूरत पड़ी तो जाऊंगा, आई विल कम इफ नीड। देखिए जब हम बोलते हैं यदि आप कृपया कर आ सकते हैं, आप कृपया आ सकते हैं, यदि आप कृपया आ सकते हैं तो बोलते हैं ना इस तरह से, काफ़ी बार बोलते हैं, विनती टाइप हो जाता है या नॉर्मल तरीके से बोल देते हैं, रिश्तेदारों वगैरह में ज़्यादा यूज होते हैं इसी लैंग्वेज। तो आप बोलते हैं इनफ यू कैन प्लीज कम, आप बोल सकते हैं इस तरह से इंग्लिश में, इनफ यू कम, इनफ यू कैन प्लीज कम। कैसे बोलना है? इनफ यू कैन प्लीज कम, आसान है, इनफ यू कैन प्लीज कम। इस तरह से आप इनके बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, आपकी लैंग्वेज और आसान और बढ़िया हो जाएगी। इनफ यू कैन प्लीज कम। हम बोलते हैं ना वह अभी तक नहीं आई, तो आप बोल सकते हैं शी हैज़ नॉट केम गेट। ओके, शी हैज़ नॉट केम येट, येट बोलते हैं इसे एट, ठीक है। आपको क्या बोलना है? वह अभी तक नहीं आई, तो इसके इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? शी हैज़ नॉट केम गेट। ओके, शी हैज़ नॉट केम गेट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। वह अभी तक नहीं आई, शी हैज़ नॉट केम गेट। अब देखिए हम ऐसा भी बोलते हैं ना कभी, जैसे हम उधार दे देते हैं और शॉप पे होते हैं, फिर वो उधार नहीं देता है, वो दूसरे को बताते हैं, उसी का मित्र वगैरह कोई आया होता है, तो उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया, तो आप कैसे बोलेंगे उसके बारे में? ही हैज़ नॉट पेड गेट। ओके, ही हैज़ नॉट पेड गेट, आप ऐसा बोल सकते हैं, उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया। ही हैज़ नॉट पेड गेट। ओके, ही हैज़ नॉट पेड गेट, उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया। ही हैज़ नॉट पेड गेट। ऐसा भी हम बोलते हैं काफ़ी बार अपनी लाइफ में, मैंने कोशिश की लेकिन मुझसे बात नहीं की, मैंने कोशिश की लेकिन मुझसे बात नहीं की। आई ट्राई बट डोंट टेक टू मी। आई ट्राई बट डोंट टेक टू मी, मैंने कोशिश की लेकिन मुझसे बात नहीं की। आई ट्राई बट डोंट टेक टू मी। ओके, ऐसा भी हम बोलते हैं, मैं गया लेकिन मुझे नहीं मिला, तो आप क्या बोलेंगे उस वक्त इंग्लिश के अंदर? तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई वेंट बट आई कुड नॉट फाइंड। आपको क्या बोलना है? मैं गया लेकिन मुझे नहीं मिला, आई वेंट बट आई कुड नॉट फाइंड। मैं गया लेकिन मुझे नहीं मिला, आई वेंट बट आई कुड नॉट फाइंड। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, मुझसे बात मत करो, तो आप बोलते हैं ना मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। आप बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। देखिए यह बस पुणे से नागपुर चलती है, जब आपको वाक्य में ऐसा बोलना हो तो आप बोल सकते हैं दिस बस रन फ्रॉम पुणे टू नागपुर। बोलते हैं ना ये बस दिल्ली से बॉम्बे चलती है, या जैसे भी आप बोल सकते हैं। ओके, जहाँ से आपको पता हो गया ये इस शहर से इस शहर चलती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस बस रन फ्रॉम पुणे टू नागपुर। अब आप पुणे की जगह अपने शहर का नाम और जहाँ जाना, जहाँ आपको पता है दूसरे शहर में जाती है, उसका नाम ऐड कर सकते हैं। ओके, दिस बस रन फ्रॉम पुणे टू नागपुर, यह बस पुणे से नागपुर के लिए चलती है, दिस बस रन फ्रॉम पुणे टू नागपुर। देखिए हमने मदद के लिए पुकारा, बोलते हैं ना ऐसा, हम फंस गए थे फिर हमने वहाँ मदद के लिए पुकारा, तो आप बोलेंगे वी कॉल्ड फ्रॉम हेल्प। क्या बोला? वी कॉल्ड फ्रॉम हेल्प, हमने मदद के लिए पुकारा, वी कॉल्ड फ्रॉम हेल्प। मुझे उसके लिए पार्सल मिला, होता ना कि ये पार्सल उसका था, मुझे उसके लिए पार्सल मिला, तो हम बोल सकते हैं आई रिसीव्ड पार्सल फ्रॉम हर। क्या बोलना आपको? हर का मतलब हो गया यहाँ पे लड़के के लिए इस्तेमाल किया गया है, लड़के के लिए प्रयोग किया गया है। आई रिसीव्ड पार्सल फ्रॉम हर, मुझे उसके लिए पार्सल मिला, आई रिसीव्ड पार्सल फ्रॉम हर। ओके, आई रिसीव्ड पार्सल फ्रॉम हर। वे पेड़ के नीचे बैठ गए, वे पेड़ के नीचे बैठ गए, दे स्टे अंडर ए ट्री। ओके, क्या बोलेंगे? जब कोई पेड़ के नीचे बैठ के आपको बताना हो कि वे लोग पेड़ के नीचे बैठ गए, तो आप बोलेंगे दे स्टे
अंडर ए ट्री, बड़ा सा ना, वे पेड़ के नीचे बैठ गए। दे स्टे अंडर ए ट्री। देखिए, विल बी गो बाय कार, हम कार से आएंगे, ओ हम कार से जाएंगे। ओके, विल बी गो बाय कार, हम कार से जाएंगे। जो पूछ रहे हैं आप वहाँ किस पे जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं बस से जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं विल बी गो बाय बस। अब कार से जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं विल बी गो बाय कार, हम कार से जाएंगे। विल बी गो बाय कार। देखिए, सी इज इन दिल्ली, वह दिल्ली में है। सी इज इन दिल्ली, वह दिल्ली में है। सी का प्रयोग हुआ है तो गर्ल के लिए प्रयोग हुआ है, इस बात का ध्यान रखें, लड़के के लिए प्रयोग हुआ है। ओके, सी इज इन दिल्ली, वह दिल्ली में है। सी का प्रयोग हमेशा फीमेल के लिए होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। मेल के लिए ही का प्रयोग होता है। ओके, देखिए, चाबी बॉक्स में है। दे की इज इन द बॉक्स, चाबी बॉक्स में है। दे की इज इन द बॉक्स, चाबी बॉक्स में है। जब आपको बोलना हो चाबी बॉक्स में है तो आप क्या बोलेंगे, दे की इज इन द बॉक्स, चाबी बॉक्स में है। देखिए, वह रविवार तक पहुंच जाएंगे। ही विल रीच बाय संडे, क्या बोलना है, ही विल बाय रीच संडे। ही विल रीच बाय संडे, वह रविवार तक पहुंच जाएंगे। ही विल रीच बाय संडे, वह रविवार तक पहुंच जाएंगे। क्या बोलेंगे आप, ही विल रीच बाय संडे। ही विल रीच बाय संडे, वह रविवार तक पहुंच जाएंगे। ही विल रीच बाय संडे। तो ओके दोस्तों, ये थी आज के आपके वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास, जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसे शब्द जो आप यूज करते हैं बारीकी से आप इन्हें प्रैक्टिस करें, अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करें। जितना आप इन शब्दों को सुनेंगे, जितना आप इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी ज़्यादा इंग्लिश की लैंग्वेज में सुधार आएगा और आप इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। इस तरह इंग्लिश की बारीकियों को जानने के लिए, इंग्लिश को बारीकी से स्टडी करने के लिए आप यूट्यूब चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।